आजकल नमक से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन रहे हैं? क्या आपको पता चला ये उपाय? अगर नहीं पता चला तो जल्दी से इस वीडियो को पूरा देख लें और इस उपाय को कर लें, वरना आप रह जाओगे पीछे और आपका पड़ोसी बन जाएगा अमीर। जी हाँ मित्रों, आपके रसोई घर में मौजूद नमक खाने के जायके को बढ़ाने के अलावा वास्तुशास्त्र में भी विशेष महत्व रखता है। जितना उपयोगी नमक खाने में होता है, उतना ही नमक के उपाय घर में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक होता है। वास्तु के अनुसार नमक को कभी भी धातु के किसी बर्तन में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के जार में ही रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आइए जानते हैं नमक के उन उपायों के बारे में जिनसे लोग इतनी जल्दी अमीर बन जाते हैं। एक तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को कुछ नियम के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात अमीर बना सकता है। दो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र ग्रह प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने से कि यह बुरा असर नहीं देता है। 3, यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उसका नमक ना खाएं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि ना खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मजबूरी में या दबाव में भी किसी का नमक मत खाइए, इससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। नमक उसका खाइए जिनके संस्कार अच्छे हो और जो धर्म समस्त आचरण करता हो। 4, नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है, इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नान घर में रखेंगे तो वहां से नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बाथरूम से ही होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट होते हैं और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। हर माह कटोरी का नमक बदले और पुराने नमक को फेंक देना चाहिए। 5, नमक घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का काम करता है। इसके लिए घर में पोछा लगाते समय पानी में चुटकी भर नमक मिला दे। हफ्ते में 2 बार ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कहा जाता है घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए आप नमक के पानी से हर रविवार को पोछा लगाएं, इससे आपकी धन संबंधी परेशानी खत्म होती है, साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है। 6, नमक का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। बल्गेरिया, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देश में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक समझा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी इसका गिरना अशुभ माना गया है। नमक के गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। 7, नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। रात को सोने से पहले नमक के पानी से हाथ पैर धोने से अच्छी नींद आती है। साथ ही राहु केतु का दुष्प्रभाव भी कम होता है। तंत्र शास्त्र में दरिद्रता दूर करने और बरकत के लिए नमक का टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर पर लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन में दिन दुनी रात चौगुनी बरकत होती है। 8, कई बार बिना किसी वजह के मन में बेचैनी होने लगती है। इसके चलते व्यक्ति मानसिक चिंता और तनाव में गिर जाता है। इस स्थिति में अपने एक हाथ की मुट्ठी में नमक लेकर अपने ऊपर से 7 बार फिरा और उसे वश बेसन में बहाकर थोड़ी देर पानी बहने दे। कुछ ही देर में बेचैनी बिल्कुल दूर हो जाएगी। 9, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है या घर में तनाव रहता है तो नमक का यह टोटका आजमा कर देखें। 1
कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर इसे अपने बेडरूम में रख दें। रूम में रख दें। कमरे से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और घर के हालात सुधर जाएंगे। दाम्पत्य संबंधों में सुधार के लिए रात में सेंधा नमक या सफेद साबुत नमक का एक छोटा टुकड़ा अपने बेडरूम के कोने में रखकर सो जाएं। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। 10 कई बार हमारे जीवन में धन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। ऐसे में कांच के एक गिलास में 1 चम्मच नमक डालकर घर के दक्षिण पश्चिम स्थित कोने में रखें। इस पानी के गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब भी लगा दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक समस्या से निजात मिलता है। कुछ ही दिनों में आपके घर के संकट दूर होने लगते हैं और पैसा आने लगता है। लेकिन यह उपाय करने के लिए आप समय समय पर इस पानी को बदलते रहे। साथ ही यह उपाय रविवार और मंगलवार को जरूर करें, तभी इसका फल मिलता है। 11 जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में घाटा हो रहा है, तो उनके लिए शास्त्र में यह उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 3 बार घुमाना है। फिर अब इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दे। ऐसा लगातार 3 दिनों तक करें। यदि इससे भी लाभ न मिले तो नमक को अपने सिर पर से उतार के शौचालय में डालकर फ्लश कर दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 12 यदि हफ्ते में एक बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाएं तो उन्हें बुरी नजर नहीं लगेगी। इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार 1 चुटकी नमक उसे पर से उतार कर उसे बहते पानी में बहा दे। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। 13 अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच की एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रखते हैं। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। इस उपाय के साथ चिकित्सीय परामर्श भी लेते रहे। दिवाली से पहले धनतेरस पर नमक खरीदा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस वाले दिन नमक खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मां लक्ष्मी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ है और नमक भी यहीं से ही निकलता है। धनतेरस के दिन नमक खरीदकर घर लाना चाहिए और इसे खाना बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। नमक को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। नमक को सूर्यास्त के बाद या रात के समय नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।